हालेलुया। इस दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस नवंबर महीने के लिए मेरा परमेश्वर की महिमा हो। महान परमेश्वर इस 10 महीने तक हम सबको अपने महिमा के लिए और अपने आशीष का हाथ बढ़ाकर उन्होंने हमें संभालते हुए लेकर आए ताकि हम इस नवंबर महीने में प्रवेश कर सके। और आज सुबह प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं सबको और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले सारे महीने के लिए और 10 महीने के लिए हम सारे लोग अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, इस साल में इतने 10 महीने तक आपने मैं संभाला और आपके दया के हाथ के लिए धन्यवाद, आशीषों के हाथ के लिए धन्यवाद। और आपके आशीष के प्रभु जी, हम आशीषों को हमारे ऊपर, हमारे प्रभु जी परिवार के ऊपर, हमारे कलीसिया के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर आपने प्रभु जी आपने उंडेला, उस आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। और अक्टूबर महीने में जो कुछ हुआ है, अच्छा है और बुरा है और नष्ट लाभ और हर चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। आशीष दे, धन्यवाद। इस नवंबर महीने में प्रवेश करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। आपके सारे आपके जितने प्रभु जी आपके लोग हैं और आप बेटी बेटियां सबको आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। सारे लोग दिल खोलकर, मुंह खोलकर आपको धन्यवाद करने के लिए प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद, आदर, महिमा सब कुछ प्रभु आपको देते हैं। इस महीने में क्या आप हमारे लिए कहना चाहते हैं और किस प्रभु जी कौन से वचन के प्रभु द्वारा हमें आशीष देना चाहते हैं, आशीषित करना चाहते हैं, आप बताइए। हम लोग आपके प्रभु वचन के लिए इंतजार करते हैं, आपके आशीष को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद। इस प्रभु जी छोटी सी सभा को प्रभु जी आप अपने हाथों में रखें, आशीष दें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आज के वचन पर हम लोग चलेंगे। आज के प्रतिज्ञा के वचन उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय उसका 24वां वचन, जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। इस वचन को द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 24। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। इस वचन को थोड़ा से ध्यान से देखिए। ये 26वां अध्याय में इसहाक के बारे में लिखा हुआ है। इसहाक के बारे में क्या लिखा है, थोड़ा मैं उसको पहले थोड़ा सा हाईलाइट, मैं छोटी सी बातों से मैं बताना चाहता हूं। इसके बारे में एक विवरण मैं देना चाहता हूं। अब्राहम के समय पर भी देश में अकाल पड़ गया था। अब्राहम मिस्र देश को चला गया था। उस समय परमेश्वर ने अब्राहम को सिखाया, मेरे इच्छा के बिना तुमको चलना नहीं चाहिए, क्योंकि अकाल पड़ने से, अकाल तो वो कनान देश में पड़ा था। जिस परमेश्वर ने कनान देश पहुंचाए थे, उस परमेश्वर का अच्छी तरह मालूम है, उस जगह पर अकाल भी आएगा, परेशानी भी होगी, कुछ भी होगा, तो वो उसी देश में परमेश्वर ने लाया है और उनको परमेश्वर संभालेंगे। और सारे चीज के लिए अकाल अगर भी अगर होता है, प्रभु को मालूम है कि उस अकाल से उनको क्या कर सकते हैं और निकाल कर उनके सारे जरूरत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन मिस्र देश जाने की वजह से और सारा के जीवन खतरे में पड़ गया था। उधर जाकर झूठ बोलना पड़ा, पत्नी को और बहन कहने के लिए मजबूर किया, क्योंकि सारा बहुत सुंदर लड़की थी, जिसके वजह से वो कहना पड़ा। पहले मिस्र देश तो श्राप के लिए, पाप के लिए
एक फेमस, वो जहां पर से अपने लोग को प्रभु लेकर आए थे, बात में हम देख रहे हैं। सो परमेश्वर गलत जगह पर जाने के लिए कभी नहीं कहता है। हम मनुष्य क्या करते हैं, परमेश्वर के लोग होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, अपने मर्जी के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते नहीं हम। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तुम जाओ, उन परमेश्वर ने आवाज सुना, उस परमेश्वर के आवाज को अकाल के समय पर सुनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपने परमेश्वर को बोलने के लिए मौका नहीं दिया, इंतजार नहीं किया, बाट नहीं जोया, और वो क्या है कि अपने निर्णय लेकर चला। वैसे ही इधर 26वां अध्याय में देख रहे हैं, ये तो उत्पत्ति के 12वां अध्याय में मैंने अब्राहम के बारे में मैं बता रहा था। अब 26वां अध्याय में देखेंगे उत्पत्ति में, और उनके बेटा इसहाक भी, और वो जाना जब रहता था उस समय एक अकाल पड़ गया था, ये सेकेंड टाइम। इस अकाल में भी क्या है कि उसको अपने मन में क्या सोचा था कि हम जाना है। देन उसके बाद उस समय परमेश्वर ने इसहाक को बोला, तुम क्या नहीं करना है कि तुम मिस्र देश बिल्कुल नहीं जाना है। यह वचन थोड़ा सा आप पढ़िए, 26 1 और 2 पढ़िए। उस देश में अकाल पड़ा, हाँ, यह उसे पहले अकाल से अलग था हम्म। जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। हाँ, इसलिए इसहाक गरार को पलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। इसहाक ये ऐसे जहां पर गया कि मिस्र देश नहीं गया था, लेकिन वो फिलिस्तीन के राजा के पास गए थे। फिलिस्तीन के राजा अबीमेलेक के पास गया, वो जहां पर परमेश्वर ने कह दिया कि तुम्हारे पिता जैसे मैं अपनी मर्जी से वो गया था मिस्र देश, वैसे तुम नहीं जाना है। कभी कभी परमेश्वर के एक गाइडेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। उस इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर के अगुवाई बहुत इंपॉर्टेंट। अगर परमेश्वर की अगुवाई हमारे जीवन में नहीं है, हम अपने जीवन में गलती करके बैठेंगे। अब जहां पर उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा, परमेश्वर ने कहा मिस्र देश नहीं जाना। जब परमेश्वर कहते हैं उस चीज को मानना जरूरी है। कई लोग परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में सुन नहीं पाने की वजह से, नहीं सुनने की वजह से, और परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं। पहले ईसा के समय पर किताब नहीं था, बाइबल नहीं था, परमेश्वर डायरेक्ट बोलते थे। लेकिन अब परमेश्वर के अपने वचन बाइबल के द्वारा सारे चीज को लिख कर रखकर वचन के द्वारा डायरेक्ट हमसे बातें करते हैं। परमेश्वर अपने पास्टर के द्वारा बात करते हैं, और अपने लोग के द्वारा बात करते हैं, और पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं, और परमेश्वर क्या है कि डायरेक्ट आके बात करते हैं। ओके, अब क्या हुआ, इधर भी एक गलती हो रही थी। वो गलती क्या है, वो कह रहा था कि इधर की लोग भी बहुत खराब हैं, तुम बहुत सुंदर हो। अपने वो पत्नी रेबेका को लेके गया, उस जगह पर अब्राहम ने अपने पत्नी सारा को लेके गया था। और लेकिन इधर क्या कि गेरारी इसमें ना जगह है, वो जगह पर जाकर क्या है कि और वो रुक रहे हैं। और 6वां वचन थोड़ा देखिए, उसमें क्या लिखा है। इसलिए हाँ, इसहाक गरार में रह गया। हाँ, गरार एक देश में जाकर वो जहां पर रह गया है। गरार में जब रहा, और वो जगह पर 7वां वचन पढ़ेंगे तो वो कह रहा था कि लोग क्या करेंगे, मुझे मार डालेंगे, अगर पति कहेंगे तो मुझे मार कर तुम्हें ले लेंगे। इसलिए कोई भी पूछेगा तो क्या करना कि पत्नी नहीं कहना, बहन कहना है। बाप ने जो किया गलती, पिता ने वही का बेटा भी ना कर रहा है। कभी कभी हम अगर कुछ करते हैं, हमारे बच्चे के ऊपर भी असर पड़ता है। इस चीज को माँ बाप हमेशा याद रखना है। आपके बच्चे भी वही गलती करेंगे। नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन द स्पिरिचुअल लाइफ। आत्मिक जीवन में बहुत सावधानी से रहना है। तब वो जहां पर ना परमेश्वर ने अबीमेलेक को एक बात दिखाया, एक चीज है जो एक दिन अभी ने पूछा था, उधर के लोग ने, फिलिस्तीन राजा ने पूछा था, सब लोगों ने पूछा था, ये तो मेरे बहन कह दिया, झूठ बोल दिया है। पत्नी को भी बोला तुम भी झूठ बोलो, अननिया सफीरा की तरह। उसके बाद
अबीमेलेक एक बार देख रहा था वो इसहाक रेबेका दोनों आपस में खेल रहे थे। तब उसमें वो देखने के बाद उसको पता चल गई ये तो पत्नी नहीं है, पत्नी है, पत्नी लग रही है, ये तो बहन नहीं है, बहन के साथ ऐसा नहीं करता है। देन उसके बाद बुलाकर पूछा था कि तुमने ऐसे से क्यों किया। तब उसने कहा था ऐसे इसीलिए मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए अपने पत्नी को कहा था तुम अपना बहन कह लो। देन उसके बाद अबीमेलेक ने, बहुत अच्छा एक राजा था, उन्होंने कहा है कि कोई भी इन लोगों पर हाथ नहीं डालना चाहिए, वो अगर कोई करेगा तो उसको सजा मिलेगी बोलकर सुरक्षा दिया था उसने। और फिर उसके बाद वो कहा था कि इसी देश में रहना है। प्रभु ने क्या कहा था कि ना मैं जब तक तुमको नहीं कहूँगा उस समय इसी देश में तुमको रहना है, और मैं जिस देश में तुम्हें रख रहा हूँ वहां तुमको रहना है। जगह परमेश्वर हमको रखते हैं, और जिस जहां पर प्रभु ने आपको रखा है और जिस कलीसिया में प्रभु ने आप रखा है, जिस परिवार में प्रभु ने आपके जिम्मेदारी रखा है, उससे आप दूर नहीं जाना है। परमेश्वर ने लेकर आए, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने आपके परिवार को दिया, कलीसिया को दिया, आपको जीवन को दिया, नौकरी दिया, सब कुछ। ओके, अब ऐसे समय पर फिर क्या हुआ था, मैं इसको इसलिए बैकग्राउंड बताते जा रहा हूं। इसहाक को जहां पर बीज बोया, 12वां वचन में लिखा हुआ है, इसहाक बीज बोया, परमेश्वर ने फल दिया, और उसके बाद उसने 100 गुना आशीषें उसको मिलने लगे। फिर उसके बाद 13वां वचन में लिखा है, 26-13 में उत्पत्ति में, और उसने बहुत बड़ा धनवान बन गया था। आप इसको पढ़कर देखिएगा, धनवान बन गया। धनवान बनकर क्या है कि उसके बाद भेड़ बकरियां सब कुछ क्या है, जमीन सारे चीजें हो गए। अब यही है, ऐसे समय पर परमेश्वर कह रहे हैं, 24वां वचन में परमेश्वर कह रहे हैं, और इसको दोबारा हम पढ़ेंगे। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, रात को परमेश्वर दर्शन देके, देखे दर्शन सपने का फर्क है। दर्शन मतलब डायरेक्ट देखना है। परमेश्वर ने क्या कहा था, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं, अभी कहते हैं मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं। याद रखना है, एक बात मुझे याद आती है, अगर माँ बाप परमेश्वर के साथ और चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, और परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले कोई भी होंगे, तो आपके वजह से आपका परमेश्वर आपके बच्चों को क्या करेंगे, आशीष देंगे। मेरे बच्चे, आप लोग जवान बेटे बेटियां और छोटे बच्चे, आप सब लोग सुन लीजिए, आज आप जीवित हैं, आशीषित हैं, आपके पापा की वजह से, मम्मी की वजह से, माँ की वजह से और पिता की वजह से। उनके आशीष आपके पास हैं। परमेश्वर कहा था इसहाक को, मैं तुम्हारा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं। यहां दिलाते हैं, तुम्हारे पिता मेरे जैसे मैं चाहता था वैसे आज्ञा पालन कर क्या है कि उसने चलता है। उसने लिखा है उसमें, मेरा आज्ञा पालन क्या होता है। माता पिता परमेश्वर के आज्ञा पालन करने की वजह से परमेश्वर बच्चे को ऊपर तरस खाते हैं, परमेश्वर बच्चों को आशीष देते हैं। तब कह रहे हैं मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। देन मत डर, मत डर, मत डर। उसके बाद क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इसलिए मत डर। हाँ, और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। मेरा दोबारा कह रहे कि मेरे दास अब्राहम के कारण तुम्हें आशीष दूंगा। फिर और तेरा वंश बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें इतना आशीष दूंगा, बढ़ाऊंगा। ये कहा इस जगह पर आज के जो प्रतिज्ञा के वचन, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, संग हूं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, परमेश्वर कहते हैं। और इस दोनों वचन में मैं एक बात, इसको दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं थोड़ा डिटेली बताऊंगा। पहले लेंगे मत डर। ये मत डर वर्ड बाइबल में कई जगह पर आए हैं, और परमेश्वर ने यशायाह की किताबें में देखेंगे,
और भजन संगीता में देखेंगे, नया अन्य में भी देखेंगे, यिर्मयाह में नहीं देखेंगे, सब जगह पर ना डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत लिखा हुआ है, मत डर। अब क्यों मत डर परमेश्वर ने कहा? उसका एक ही कारण है कि मैं तेरे साथ हूं। एक मिनिस्टर, एक मंत्री लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, और मंत्री लोग हैं, जब जाते हैं उनके साथ आगे पीछे गाड़ियां रहती हैं, एस्कॉर्ट्स रहते हैं, कमांडोस रहते हैं, पुलिस रहता है, सारी सिक्योरिटी होता है आगे पीछे। उनको इतना भी डर नहीं रहता है, उनको मालूम है मेरे सिक्योरिटी को ना, सुरक्षा गार्ड को कोई मारकर इस जगह पर जल्दी आ नहीं सकता है। उनके अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, अपने पुलिस के ऊपर, कमांडर्स के ऊपर उनको भरोसा है। वैसे ही वो तो मनुष्य हैं, आज है कल नहीं है, लेकिन इस जगह पर ये सिक्योरिटी नहीं है, कमांडर्स नहीं है, कोई नहीं, उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग हूं, इसलिए मत डर, इसलिए मत डर। इस नवंबर महीने में क्या होगा, कैसे होगा, पिछले महीने में जो कुछ जैसे किसी तरह से चला गया, अब नवंबर महीने में क्या आशा है, उसके बाद क्रिसमस आ रहा, क्या होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे मुझे कष्ट है, सब कुछ। प्रियो, मैं एक बात बताऊं, जब तक प्रभु है हमारे साथ, जब तक परमेश्वर, जब हमारे परमेश्वर हमारे संग है, किसी भी बात को, किसी भी चीज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यकीन दिलाता हूं, इस 10 महीने का जो परमेश्वर हमें अपना 10 महीने में परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर बन के रखे, इस 10 महीने का परमेश्वर नवंबर महीने के लिए भी, और नवंबर महीने के लिए भी, और आगे दिसंबर महीने के लिए भी, अगले साल के लिए भी परमेश्वर बनकर रहेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया कहें, हालेलुया। अब क्यों मत डर ये कहा? कई लोग के अंदर डर तो रहता है, जीवन के बारे में, जिंदगी के बारे में, और धन के बारे में, और परिवार के विषय में बारे में, और कई चीजों के बारे में चिंता रहता है। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप किसी भी चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं मैं तुम्हारे संग हूं। पैसा तुम्हारे संग है ना, बिल्डिंग तुम्हारे संग है, सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा लोग, कर्मी लोग तुम्हारे साथ हैं, ये नहीं कह रहे मैं अकेला तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर मैं हूं, प्रभु कहते हैं। अब खास बात मैं इसमें बताकर खत्म करूंगा, और किन किन चीजों से हमको डरना नहीं चाहिए, किन किन चीजों से हमको डरना नहीं चाहिए, उन चीजों को इसी 26वां अध्याय में लिखा हुआ है, मैं बताना चाहता हूं। और हम पढ़ने जा रहे हैं, ये चीजों से हमको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। नंबर 1, ये 13-14 पढ़िए। और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुईं, तब पलिश्ती उससे डह करने लगे। इस जगह पर 13-14 अगर जो देखेंगे तो ये खास बात है कि इसहाक धनवान बन गया है, बढ़ गया था, और क्या है कि उन्नति, और इतना उन्नति में आगे बढ़ गया, बहुत अधिक उन्नति हो गया, और उन्नति के बाद और महापुरुष हो गया। एकदम परमेश्वर ने इतना उनका आशीषों को बढ़ा दिया है। जब आपका आशीषों में बढ़ेंगे, आपके आशीष को देखकर दूसरे लोग चुप नहीं रह पाएंगे। कल तो इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज कैसे ये सारी चीजें आ गए। कल तो क्या पैदल चलता था, आज इनके पास ना कार कैसे आ गया है, और उनके पास घर कैसा हो गया है, इनके पास कैसे है, और ये हो गया, वो हो गया। इनके बच्चे अच्छी तरह खा रहे, पी रहे, पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में रह रहे हैं,
और ये देखो ये है वो है कहकर क्या करेंगे कि आपके विरोध जलन रखेंगे। जगह पर ये वर्ड देखेगा ना, इतना आशीष हो गया जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फिलिस्ती उससे ढाक करने लगे। ढाक मतलब क्या है? जलन। अब लोग हमारे विरोध ढाक करने वाले बहुत लोग होंगे। हो सकता है आसपास के लोग हैं आपको चाहते नहीं होंगे, और इधर उधर के लोग चाहते होंगे। आपको यहां तक लाकर रखा हुआ वो ना व्यक्ति परमेश्वर ही है। इसलिए जब लोग आपके विषय में ढाक करेंगे तो आप उनके विषय में उसके बारे में उसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर को धन्यवाद देकर आप चिंता न करिए, मत डरिए, मत डरिए। बाइबल में क्या लिखा है? शैतान तेरे विरोध, क्या अगर पहला पत्रस में लिखा 5वां अध्याय में, शैतान क्या किसको फाड़ खाए? एक तुम्हारे विरोध खड़े होकर क्या करता है? गरजता रहता है। उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो गरज गरज कर उसके गले में परेशानी हो जाएगी, लेकिन आप अच्छे होंगे आपके, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए डांस से डरेंगे नहीं। नंबर 2, किससे आपको डरना नहीं चाहिए? और 15वां वचन पढ़िए। इसलिए हाँ। जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। इससे पहले अब्राहम ने आकर क्या किया कि जहां पर कुएं को खुदवाया था। कुएं को जब खुदवाया था, फिलिस्ती लोग क्या उन्होंने उस समय अब्राहम के समय किया था। उसके बाद अब इसहाक आ गया है, और अब्राहम के जो दोबारा खुदे हुए सारे कुएं को क्या कर दिया कि इन लोगों ने मिट्टी डालकर क्या कर दिया? बंद करा दिया। एक इंसान कुएं खोदना कितना ना बड़ी बात होती है, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने गहराई से जाकर एक बोरिंग करना पड़ता है। इस समय उन्होंने पानी के लिए कुआं खोदने के बाद उसका आकर सिंपली मिट्टी डालकर भर जाता तो कितना दुख होगा, कितना लॉस होगा, नष्ट होगा। ये लोग इसको इसहाक देख रहा है। इसहाक के लिए बहुत क्या है कि नुकसान की बात है, नष्ट की बात है, लॉस की बात है। दूसरी बातें मैं कहना चाहूंगा, आप अपने जीवन में कोई भी नष्ट हो रहा है, कोई भी चीज को आपने खो दिया हो, आपको मेहनत के ऊपर के लोग ने पानी फेंक दिया हो, उनके विषय में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु कह रहे कि मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। कितने लोग आपको हानि पहुंचाए होंगे, कितने लोग आपके जीवन में अशांति फैलाए होंगे, कितने लोग आपके परिवार के विरोध कुछ कर कर आपको गिरा दिए होंगे, कितने लोगों को आपको बहुत नुकसान में डाल दिए होंगे। आशीषित होकर रहने वाले व्यक्ति अब ये आप नष्ट में जा रहे हैं, लेकिन आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके साथ प्रभु है। मत डर, मैं तेरा संग हूं। कोई भी नष्ट, कोई भी चीज है मेरे जीवन में, मैंने इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। मैंने जितनी चीज को लोग ने बहुत मेरे विरोध किया है, बट नष्ट के लिए मैंने कभी नहीं, और मैंने खो दिया है ये नहीं है। मैंने सोचा, मैं एक बात मालूम है, अगर चीजों को खो दिया तो मैंने कुछ नहीं खोया, अगर धन को खो दिया तो कुछ नहीं खोया, मेरे शरीर के श्वास को खो दिया तो मैंने कुछ खोया, लेकिन मेरे यीशु मसीह को मैंने खो दिया है, मेरे परमेश्वर को खो दिया तो मेरे जीवन में सब कुछ चला गया है। क्योंकि आज मैं जीवित हूं, इस जगह पर लखनऊ में हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहने की वजह से, और कोई आशीष की वजह से नहीं है। इसलिए नष्ट से नहीं डरना है। तीसरी बात है,
और 16वां वचन पढ़ेंगे। तब अबीमेलेक हम्म, ने इसहाक से कहा, हम्म, हमारे पास से चला जा, हम्म। क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। इतना अच्छा क्या है कि प्रेम कर कर आप कहीं नहीं जाना, हमारे देश में रहना कहकर, अपनी जगह को देकर, अपने खेती बाड़ी को देकर उसमें बीज बोने के लिए कहा। अब उसके बाद इतना एक धनवान बन गया था, बड़ा व्यक्ति हो गया, महापुरुष हो गया था, बहुत उन्नति पाया हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है। अब वही राजा अबीमेलेक इनके पास आकर कह रहा है, आप मेरे पास नहीं है, मुझसे दूर चले जाओ। उसको बहारा, वो जगह पर से निकल जाओ, क्योंकि आप मुझसे भी बढ़कर क्या गए, बड़ा मनुष्य हो गए, धनवान हो गए। एक राजा कह रहा कि एक नॉर्मल व्यक्ति को देखकर मुझसे भी क्या है कि बड़ा हो गया है। यही सबसे बड़े आशीष है जब परमेश्वर जिनके साथ रहता है, एक बलवंत व्यक्ति बनता है, आशीषित पुरुष हो जाता है, महान व्यक्ति बन जाता है और उन्नति पाया हुआ व्यक्ति बन जाता है। और उसी के द्वारा लोग क्या है, इतना जलन हो जाता है, आखिर में ये रहेगा तो हमारे लिए ना कुछ भी नहीं मिले कहकर उसको जाओ कहकर उनको बाहर देते। कभी कभी लोग हमें बहाएंगे, लोग हमें चाहेंगे नहीं। जिस लोग हमसे प्रेम करते थे वो लोग हमें कभी प्रेम नहीं करेंगे। कल करते थे आप ये सब कुछ, लेकिन आज आपसे नफरत करते हैं। आगे क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन लोग आपको नहीं चाहेंगे, भगाते हैं। मदद के लोग आपको छोड़ दिया है, आपको भगा दिया है, लेकिन आप भय न खाइए, मत डरिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, संग है। लोग आपके साथ हैं, कल नहीं रहेंगे। पति आपके साथ रहेंगे कहा, लेकिन नहीं है। पत्नी आपके साथ रहेंगे कहा, नहीं है। पिता माता पिता साथ रहेंगे का, नहीं है। बच्चे कहते हैं पापा हम आपके संग रहेंगे, लेकिन बच्चे नहीं है, एक दूसरे की छोड़कर चले जाते हैं। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, लेकिन ऐसा परमेश्वर आपके साथ रहकर मदद करेंगे। यूसुफ को याद दिलाना चाहता हूं। यूसुफ को बहुत प्रिय जानकर और पोतीबार के महल में काम दिया था। उनके साथ प्रभु है लोग जानते थे, उस मालिक नहीं जानता था। उत्पत्ति किताब 39वां अध्याय पढ़कर देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा। यूसुफ के संग परमेश्वर रहा। यूसुफ के संग परमेश्वर रहते हुए जो कुछ वो पुरुष करता था उस सब में सफल हो जाता था। उसको देखने के बाद इतना ना मैंने यूसुफ को पाया, धन्य हूं कहकर रहता था। एक दिन गलत बातें उनके ऊपर, जो पाप जो किया नहीं है, गलत काम नहीं किया है, उसको ऊपर विशेष क्या है अपराध, उसको अपराधी ठहराकर अगर झूठे इल्जाम लगाकर उसने क्या कर दिया कि उनको जेल भेज दिया था। लेकिन यूसुफ डरा नहीं था, क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर यूसुफ के संग रहा। इसलिए जेल में भी परमेश्वर उनके साथ रहकर उनको दोबारा बाहर लाकर उस देश का क्या राज्यपाल बना दिया था। उसको गवर्निंग अथॉरिटी उनके हाथ में, राज्य करने के अधिकार उनके हाथ में दिया गया था। आज आपको बताना चाहता हूं, जो लोग आपको बहाना चाहते, विरोध कहना खड़े हो जाते हैं, वो एक दिन आपके सामने आकर दंडवत करेंगे। यूसुफ के भाई लोग ने उनके सामने आकर सिर झुकाए। पोतीबार भी ऐसे किया होगा, क्योंकि यूसुफ के हाथ में सारे अधिकार, परमेश्वर संग रखा। ठीक है ना, 20वां वचन, चौथी बातें। तब गरार के चरवाहों ने हाँ, इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। अब क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि इन लोग ने जाकर और भी कुएं खोदा, ईसाक के लोग ने। और वो जहाँ पर ईसाक के नौकर लोग ने कुएं खोद रहे थे ना, गरारी लोग ना, वो उनके जो चरवाहे ने आकर क्या कर दिया कि ये जगह पर देखा था कि ये जगह पर पानी मिल रहा है, लोग कुएं खोद रहे हैं, इसका पानी मिल रहा है। उन लोग ने नहीं खोदा था, गरारी लोग ने नहीं खोदा था, पर ये ईसाक के नौकर लोगों ने काम किया। लेकिन पानी को देखने के बाद लालच आ गया
आने के बाद कहे ये हमारा है, हमारी जगह है, आप करिए चले जाइए कहा। तब उस कुएं को अपने हाथों में छीन लिया था, हाथों से। मैं क्या कहना चाहता हूं मालूम है, इस जगह पर इन्होंने मेहनत किया, सारे मेहनत को कुएं को छीन लिया था, पानी को। कभी कभी आपके पास जो चीजें हैं छीन लिया जाएगा, लोग छीन लिया जा सकता है। लोग आपके विरोध करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, आपकी जमीन को, आपके कोई भी चीज आपके साथ है, छीन सकते हैं। लेकिन मत डरिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। कारण अय्यूब को देखिए, अय्यूब को क्या हुआ, उनके बाद सारी चीज छीन ले गए, लेकिन उसने परमेश्वर के संग रहने के अलावा और कोई भी चीज को रहते हुए उसने सब कुछ, मेरे पास मेरे पास से मेरे बच्चे चले गए, नौकरी चली गई, सारी चीज चली गई, और घर चला गया, और सारे धन दौलत चले गया, जानवर चले गए, कोई बात नहीं है, मेरे पत्नी भी चले गए थे, मेरे भाई दोस्त लोग भी चले गए थे, लेकिन मेरे परमेश्वर मुझे छोड़कर नहीं गया है। मैं अपना परमेश्वर को, मेरे छुड़ाने वाले को मैं क्या करूंगा, एक दिन देखूंगा कहकर गवाही दे रहा था। अपने उनके शरीर भी उनके साथ नहीं दे रहा था, घाव से भरा हुआ था। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ जितना खोया उससे बढ़कर दुगना आशीष परमेश्वर उनको दिया था, क्योंकि उन्होंने यीशु को नहीं खोया, परमेश्वर को नहीं खोया। इस संसार में जितनी चीज हमने खोए और खोए थे, वो वापस हमको दुगना आशीष मिल सकता है। परमेश्वर आपको उसी जगह पर नहीं रखेगा, उससे भी दुगने और दिगने आशीष में परमेश्वर आपको ले जाकर पहुंचाएंगे। इसलिए आप लोग, अगर आपको चीज को छीन लिया है, चिंता ना करिए, ना डरिए मत, प्रभु आपके साथ, प्रभु से बताइए, प्रभु का मालूम है। देन उसके बाद उन्होंने उनके हाथों में देकर आगे चला गया था। 5वें बात क्या करना, किस चीज के लिए डरना नहीं है। हाँ, 21वां वचन पढ़िए। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। उधर तो छीन लिया था, छीन लिए थे उनके हाथों से, लेकिन इधर आकर दूसरी जगह पर अगर कुआं खोदा, उसको भी उन्होंने विवाद करने लगे, झगड़ा करने लगे। हमारे लोग जो आज प्रेम से बात करते थे, आसपास के लोग जो हमसे प्रेम से बात करते थे, रिश्तेदार लोग हैं, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, एक दिन ऐसा होगा आपके पसंद नहीं करेंगे, आपसे वाद विवाद करेंगे। आपके वाद विवाद कर कर क्या करेंगे, आपको आप सही नहीं है कहेंगे। कारण उस जगह पर आप उनके साथ में, हमारे साथ रहने की जरूरत नहीं, आप चले जाइए। उस जगह पर भी आकर क्या वाद विवाद करें, ताकि उसको भी छोड़ दें। इसहाक ने उस जगह को भी छोड़ दिया है। अगर कोई आकर हमसे वाद विवाद करता है, उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। प्रभु आप देख रहे हैं, धन्यवाद, इस भाई को, बहन को, सबको आशीष दे। जो इंसान वाद विवाद करता है, वो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए वाद विवाद करता है, दूसरों को बड़ा बुरा कहेगा। ये आपको जानना जरूरी है। अपने अपराधों को छिपाने के लिए दूसरे के पास जाकर मैं सही हूं, वो दूसरा गलत कहेगा। लेकिन प्रभु आपके साथ रहेंगे तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये 5वां चीज है, मैंने क्या बोला, डाक करने वाले से डरना नहीं, और नष्ट से डरना नहीं। लोग आपके बहाने से आपको उसको डरना नहीं, और आपके चीजों को छीन लेंगे, वो छीनने से आप डरने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या कर, लोग आपके विरोध में वाद विवाद करेंगे, उससे भी डरिए मत। 5 चीजें मैं खत्म करने से पहले, और मैं ये बताना चाहूंगा हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, मैंने बोला कि ये ना करना है, डरना नहीं बोला, हमें क्या करना चाहिए। 2 चीज हमको करना जरूरी है। 26वां अध्याय में 25वां वचन पढ़िए। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। आज देखिए, इस जगह पर इसहाक के दासों ने नौकर लोग ने क्या खोदा, कुआं खोदा। अच्छा, ये आपको मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिए इस वचनों में। पहले आप
15वां वचन पढ़िए। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, हाँ, इस जगह पर अब्राहम के दासों ने, नौकर ने खोदा है। 18वां वचन पढ़िए। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया। देन दोबारा उसको खुदवाया। वो सारे चीज को उन्होंने मिट्टी से भर दिया था अब्राहम के समय, जो हमारा उन्होंने खुदवाया था। इसको इन लोगों ने क्या कि बेटे ने आकर क्या किया, उसको खुदवा दे दोबारा। और कितने बार? दो बातें। फिर उसके बाद 21वां वचन पढ़िए। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा। उसके बाद भी कुएं खोदे। देखिए, और काम कर रहे हैं, कुएं खोदने से नहीं छोड़ रहे हैं, और उसको लगातार ये काम करते रहते हैं। उसके बाद 25वां वचन दोबारा पढ़िए। तब उसने वहां हाँ। एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। बस। अब कितनी जगह पर? 15वां वचन, 18वां वचन, 21वां वचन और 25वां वचन में अब देखेंगे, लोग ने आकर इतना डिस्टर्ब किया काम को रोकने के लिए। ये लोगों ने रोका नहीं है ना, उधर छोड़ दिया, दोबारा कुआं खोदने शुरू किए, फिर छोड़ दिया, फिर कुआं खोद रहे हैं और कुआं खोद रहे हैं। लोग हमको डराने से, धमकाने से, और क्या हमें भगाने से, नष्ट में डालने के से, दाव करने से, और हमारी चीज को चुराने ले, जबरदस्त छीनने से और वाद विवाद करने से हम डरना नहीं चाहिए। और बिना डरते हुए हमें क्या करना चाहिए? लगातार जो काम हम कर रहे हैं उसको करते रहना चाहिए। उसी से हम पीछे हटना नहीं चाहिए। इसमें इसहाक लोग ने आगे बढ़ते गए, इधर कर दिया, आगे जाकर कुआं खोद रहे हैं। सेवकाई में भी यही है, प्रार्थना के जीवन में यही है। आप प्रार्थना करने वाले होंगे, आपके पास कोई परेशानी आ गया तो प्रार्थना करना बंद ना करिए। इन लोगों ने कुआं खोदना बंद नहीं किया है। बाइबल पढ़ते होंगे, बाइबल पढ़ने परेशानी आ गया तो बाइबल पढ़ना बंद ना करिए। पवित्र जीवन को ना पकड़ना और बचा कर रखिए, पवित्रता में चलिए। और संगत कुछ प्रॉब्लम आने के बाद कलीसिया में आते होंगे, कलीसिया आना छोड़ दिया है। कलीसिया में आना छोड़ना नहीं चाहिए। आप लगातार संगति में आते रहिए, कलीसिया में आते रहिए। इन लोग ने, इसहाक के नौकर लोग ने लगातार क्या है कि इधर नहीं, उन्होंने कुआं खोदा, इधर छोड़ दिया, फिर कुआं खोदा, उसके बाद कुआं खोदा, उसके बाद क्या उन्होंने आकर 25वां वचन तक क्या है कि कुआं खोदना नहीं ना, खोदने को उसको रोका नहीं है, कुआं खोदना रोका ही नहीं है। आप एक परेशानी अगर हो जाता है, हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे, पर ना बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, और उसके बाद चर्च जाना छोड़ देंगे। लगातार काम करते रहना चाहिए। सेवक लोग, मैं बताना चाहता हूं, कोई भी सेवा करने वाले होंगे, हर एक विश्वास एक सेवक के समान ही समझना। आपको सुसमाचार के वचन को प्रचार करने से रोकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आप लगातार प्रार्थना करते जाएं, लगातार बाइबल पढ़ते जाएं, लगातार कलीसिया अटेंड करते जाएं, लगातार सेवा करते जाएं, क्योंकि प्रभु आपके संग है, प्रभु संग है। एक जगह एक समय आया, आप देखिए, एक समय आया, 22वां वचन पढ़िए। एक समय आया इसहाक के जीवन में। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। देखिए, इधर भी कुआं खुदवाया, लेकिन क्या नहीं किया उन्होंने? झगड़ा ना किया। उन लोगों ने आकर झगड़ा नहीं किया। एक समय आएगा, लोग तो आपके पीछे पड़े रहेंगे, शैतान आपके पीछे पड़ा रहेगा, लेकिन आप बिना ना निराश होते हुए अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो, प्रभु की सेवा करते जाएंगे तो, आपके जीवन में और ना बाइबल पढ़ते जाएंगे तो, प्रार्थना करते जाएंगे तो, एक दिन एक समय आएगा, आपकी जो विरोधी लोग हैं, बैगरी लोग हैं, आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपका पीछा करना छोड़ देंगे, आप आजादी हो जाओगे। हालेलुया। एक दिन आएगा, आपके सारे परेशानियों का अंत होगा, सारे कष्टों को अंत होगा, सारे बीमारी का अंत होगा, सारे निराशापन के अंत होगा। आप कभी निराश नहीं होंगे।
प्रभु आपके साथ हैं। आज प्रभु आपके दिल के अंदर परमेश्वर के दास के द्वारा, भविष्यवाणी के वचन के द्वारा और आपसे कह रहा है, यू आर गोइंग टू सी द ग्रेट थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड इन सच अ मैनर because the Lord is being with you and He will never leave you nor forsake you. He is such a wonderful God who is always being with us. He has already promised that He will never leave us nor forsake us. Do not be discouraged. Do not be disheartened. Do not be stopped by your work. You continue to do your work. God is going to come very, very soon. Jesus is going to come very, very soon. Your all works will be rewarded and you will be blessed in an enormous way, abundant way, and people will see you. People will see you and will testify that you are the son of God, you are the child of God, and you are the daughter of God. मैं ये क्या कहना चाहता हूं, लोग आपको देखेंगे, लोग परमेश्वर आपके संग रहता है, आपको कभी नहीं छोड़े, कभी नहीं भूलेगा। प्रभु ने कहा वो इसलिए प्रभु आपको वायदा किया है, मैं तुम्हारे संग रहने की वजह से मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूं। हर चीज के डरो मत, मुझ पर विश्वास रखो। आपने कहा दूसरी बात हमें क्या करना चाहिए, लगातार काम करते रहना चाहिए, अभी मैंने बताया। और दूसरी बात है, और उसी में उसको पढ़िए दोबारा। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया। बस इन्होंने एक वेदी बनाकर, इसहाक ने उसको वेदी बनाकर और परमेश्वर के नाम को उन्होंने क्या कि दंडवत किया। परमेश्वर को वेदी परमेश्वर के स्तुति करने का, आराधना करने का एक जगह है। दूसरी बात आपको क्या करना चाहिए, लगातार आपको स्तुति करना, आराधना करना और अपने वेदी पर परमेश्वर के सामने उनके उपस्थिति में अपने आप को समर्पित कर कर और परमेश्वर के हाथों में आपके जीवन को समर्पित कर जीना है। तब आप आपके आराधना के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा, आपके समर्पण के द्वारा परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके संग रहकर आपके संग संग आखिरी तक चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा? अगर हम लगातार काम करेंगे, लगातार हम परमेश्वर स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, आप समर्पित होकर चलेंगे तो क्या होगा? नंबर 1, अब दोबारा आखिरी में 24वां वचन में आएंगे। प्रभु ने क्या कहा था? 3 बातें उन्होंने कहा। क्या कहा? और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। इसको देख लिया हम लोग ने। प्रभु ने कहा 3 आशीषें, पहले आपके संग रहेंगे, दूसरा और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा, और दूसरी बात है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ये साधारण वर्ड ऐसा ना समझे, परमेश्वर साथ रहने से आशीष ना परमेश्वर के खाते हैं, आशीष के सोता है वो। और जब वो हमारे संग आशीष देने वाला रहेगा तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा? आशीष मिलता रहेगा। फिर उसके बाद और तेरा वंश बढ़ाऊंगा, और वंश तो उस समय इसहाक के लिए कहा, और आशीष को बढ़ाऊंगा। जितने आशीष हैं आपको आज, जो आपने देख रहे अपनी स्थिति को, एक समय आएगा वो आशीष के ऊपर आशीष, आशीष के ऊपर आशीष, आशीष के ऊपर आशीष देकर प्रभु आपको बहुत बढ़ाएंगे। द लॉर्ड विल मल्टीप्लाई योर ब्लेसिंग्स, ही विल बी विथ यू एंड ही विल ब्लेस यू। Do not cease to pray. Do not cease to work. Do not cease to read the word of God. Continue to do all the work regularly. Do not cease to work for the Lord. Do not cease to worship and praises and giving thanks unto the Lord. और धन्यवाद देना ना छोड़े।
प्रार्थना करना न छोड़ें, काम करना न छोड़ें। प्रभु आपके संग रहेगा, आपकी मदद करेगा। प्रभु आपका आशीष दे। इस पूरे महीने में परमेश्वर आपको अपने महिमा के हाथ बढ़ाकर आपके परिवार के अंदर आकर, आपके घर के अंदर आकर आपके सारी जरूरत को पूरा करे, बात करें। आप प्रभु की महिमा के लिए पवित्रता से जिए। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके बच्चों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। ये अच्छे वचन को, प्रतिज्ञा के वचन को इस दिन में आपने हमें दिया है प्रभु। हर एक वचन भविष्यवाणी के द्वारा, अपने दास के द्वारा ऐसे प्रभु जी आपने भविष्यवाणी देते हैं। इस महीने में ये प्रभु जी आपके लोग बहुत बड़े बड़े आशीष को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए और उनके आंसू पोंछ डालने के लिए आप सारे उपाय करेंगे, आप मदद करेंगे प्रभु। आप उनके संग रहिए, उनके साथ चलिए। इस नवंबर महीना परमेश्वर का है। बाइबल में जितने वचन है सब कुछ आपके ही हैं। सारे प्रतिज्ञा को प्रभु जी, सारे वचनों का आदर सम्मान करते हैं, लेकिन समय समय पर अपने दास के द्वारा जो वचन आपने निकाल कर लोग को आवश्यकता के लिए देते हैं, पर उस वचन के लिए धन्यवाद। यह आपके भविष्यवाणी है। धन्यवाद इस वचन के लिए। सबको प्रभु जी आशीष देने के लिए मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ, आशीष दे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। और प्रभु अगर आपको आशीष देता है, अगर आपके जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म किया हो, आप हम लोग को, और हमारे इसके बाद जो आएगा हमारे मोबाइल फ़ोन है, और उस पर फ़ोन करें, हमें कांटेक्ट करें। अपने अपने क्षेत्र में जो अपने पास्टर्स हैं आप उनको कांटेक्ट करें, और आप अपने अच्छी गवाही को हम लोग के साथ फ़ोन से बता सकते हैं, आपके लिए करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे और आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। प्रार्थना में प्रभु आपके संग रहें। आमीन।